ठीक है, तो पेपर भी हम लोग फिर नेक्स्ट वीकेंड का टारगेट करते हैं. नेक्स्ट वीकेंड वील हैव क्लास इन वन ऑफ द वीकेंड्स. शेड्यूल आज हम लोग अभी तक पूरा डला नहीं है शेड्यूल, आई थिंक आप लोगों का. आज हम लोग पूरा फॉर्मुलेट करके वील पुट अप द शेड्यूल. नहीं, दिस क्लास इज फॉर अप्रैल 2024 मिताली, नॉट फॉर यू. या मई 2024 जिनका पहले से चल रहा है, नॉट फॉर यू. ओके ओके, तो ठीक है. सो व्हाट आई वांटेड टू डू इज आई वांटेड टू रिवाइज फ्यू क्वेश्चंस. ठीक है, तो आप लोगों के पास कंपाइलर वो है, रिवीजन नोट्स है, शेयर कर लेना. किसके किसके पास है? जस्ट क्विकली रेज योर हैंड्स. वन, बस. हाँ, डैशबोर्ड से यू कैन डाउनलोड अगर फोन पे. वैसे एक ही जन के पास है. ठीक है, तो मैं आप लोग को भी दे दूंगी. तो आप लोग फिर मुझे रिटर्न, मैं देखती हूँ कितने हार्ड कॉपीज है, फिर आप लोग मुझे रिटर्न कर देना इनमें. ठीक है, सो लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस. किसी को मार्कोव में डाउट है पास पेपर से? मैट में से इसमें है रिवीजन, मैट एज एन यू कॉन्सेप्ट में, मैट के कॉन्सेप्ट में डाउट है? हाँ, पूछो नोट्स के. आई टेक अप थोड़ा बहुत डाउट स्टार्टिंग में. अगर किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, वी कैन सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग. मैट के बैक क्वेश्चन में. ठीक है, मैट के बैक क्वेश्चन ये क्लासेस की है मेरे. नहीं, मैथ के बैक क्वेश्चंस के भी क्लासेस हैं सम्स क्लासेस में. सो अगर आप लोग को ऐसे कभी लगे डाउट तो आप लोग वो देख लेना. जैसे मैं क्लास में बोलती हूँ ना कि मेरे सारे सम्स के, इफ यू सी द ऑर्डरिंग, तो जहाँ पे चैप्टर 1 से लेके 5 तक का डाला हुआ है सारा फोल्डर में, उसमें आपके सम्स क्लासेस भी डाले हुए हैं. ठीक है, सो यू ऑल कैन रेफर टू दैट ऑल्सो व्हेन यू वांट. अदरवाइज और किसी को डाउट नहीं है रिविजन नोट्स में? ठीक है, तो मैथ का आई टेक इट अप. मैथ आई थिंक आई हैव टू जस्ट चेक कि आई हैव इट और नॉट. कॉन्सेप्ट में क्या डाउट है? अच्छा, तो ये इन जनरल है कि कैसे वो इक्वेशन बनता है ना, हम लोग सम सॉल्व करेंगे इसका, तो इससे क्लियर हो जाएगा. ठीक है, हाँ. और सम रिवीजन नोट सॉल्व किया है तो उसमें भी डिफिकल्टी हो रहा होगा फिर ना. तो ये ऐसा चीज है ना जो आपको थोड़ा अपना एनालिटिकल माइंडसेट और लगाना होगा. तो हम लोग 2-3 सम्स करेंगे तो उससे वो चीज हो जाएगा. ठीक है, एनीवन एल्स ऑनलाइन, डू यू हैव एनी डाउट इन द रिविजन नोट्स? Just 1 second, I'll see if I can get you all. Mega, can you just mention the term number? टर्म नहीं, मैं मैथ का डाउट्स ना मैं लूंगी. एक बार मेरे को मैथ देखना पड़ेगा. आई डोंट हैव इट सॉफ्ट कॉपी में, है कि नहीं देखना होगा. तुमको क्या डाउट्स है? बुकलेट 2 या 3? एक बार क्लास में आऊं. हाँ, नहीं तो मुझे टर्म बोलो ना. ये वाला CS2 का रिवीजन नोट्स ना कितने जन के पास है? एक. यू हैव इट ऑन योर दिस थिंग लैपटॉप? हाँ, तो यू हैव इट. 2-3 ले आओ, 3 ले आओ. ठीक है, ऐसे बोलने से नहीं होगा मेगा. यू हैव टू टेल मी द टर्म. एंड क्योंकि मेरे पास हो मैम सकता है सितंबर 2015 क्वेश्चन 7. जो भी है मेंशन कर दो चैट बॉक्स में. यस वेदांग. और मैम मुझे कॉन्सेप्ट में भी डाउट था. कौन से पार्ट में? एक मैम सेकंड, एक वहां दे दो.
एक इनको 2 जनों को दे दो, पीछे इनका हो गया, इनका हो जाएगा, इनको दे दो। फोन पे कंफर्टेबल, ठीक है। और किसी को पीछे उनको दे दो। यस वेदांग, विच पार्ट? मैम इन द टू स्टेट मार्कोव मॉडल, जो हाँ पॉइजन मॉडल है ना, तो हाँ उसमें जब हम लाइक्लीहुड ऑफ डेथ्स निकालते हैं तो हमने वो जो लाइक्लीहुड का पहला इक्वेशन लिया था उसमें हमने प्रोडक्ट नहीं लिया था सबका ओवरऑल वैल्यूज। उसका हमने रीजन बोला था कि इट्स बिकॉज वी आर टेकिंग ऑल द डेथ्स ऑफ ऑल द एन ऑब्जर्वेशंस टुगेदर डी में। हम्म तो वो समझाया कैसे कभी हम डी में सब ले रहे हैं और कभी इंडिविजुअली ले रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन था रिवीजन नोट्स में, वहां पे इंडिविजुअली लिया गया था। तो एक समीशन हुआ था। इंडिविजुअली तभी ले सकते हो जब यू नो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डाइंग ऑफ ईच पर्सन, तो आप ECX इंडिविजुअली निकाल के आप करते हो। बट आपको जब इंडिविजुअली नहीं पता होता है एग्जैक्ट, तो फिर आप साथ में लेते हो ना। लाइक्लीहुड जब निकालते हैं तो हम लोग को दिया हुआ रहता है कि टोटल दिया हुआ रहता है, तो हम लोग फिर उसमें डी लेके कर लेते हैं, टू दी पावर डी। यहाँ पे तो डेथ्स का ही टोटल है ना, तो फिर पूरा डेथ्स का टोटल अगर दिया रहेगा तो मतलब प्रोडक्ट इंडिविजुअली नहीं लेना है क्या? इंडिविजुअली लेते हैं वो, तभी तो तुम ऐड कर दे रहे हो ना। हाँ तुम हाँ, ले बट इंडिविजुअली रहे हो, बट वो तभी तो वो 2D पावर डी हो जाएगा, as in the PDF into PDF for each life and D deaths है, तो सारी PDF मल्टीप्लाई होके 2D पावर डी हो गया ना। हाँ, बट वो फिर लाइक्लीहुड जब लेते हैं नीचे, फिर लॉग लाइक्लीहुड लेते हैं, वो समेशन हो जाते हैं ना डी सारे। वो तो जब लॉग लाइक्लीहुड ले लेते हो। हाँ हाँ, मेरा वो था कि जब हमने जो इधर लिया पॉइजन मॉडल में जब सॉल्व किया, तब हमने प्रोडक्ट ओवर ऑल आइज नहीं लिया था, बस हमने वो नॉर्मल पॉइजन मॉडल का फॉर्मूला नहीं 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 नहीं, दैट इज प्रोडक्ट ओवर ऑल आईज ओनली। वो लिखा नहीं होगा उस तरीके से, दैट इज प्रोडक्ट ओवर ऑल आई ओनली। नहीं मैम, तभी आपका जो क्लास है ना उसमें आपने बोला था कि ऐसा क्यों नहीं ले रहे हम, तो तभी आपने बोला था कि बिकॉज वी आर कंसिडरिंग डेथ्स ऑफ ऑल एन ऑब्जर्वेशंस टुगेदर, लाइक मतलब ये मुझे देखना होगा किसी के पास क्लास नोट्स, इफ यू हैव इट यू कैन जस्ट, कैसे शेयर करोगे हमसे? किसी पास हाँ हाँ, क्या डाउट है पॉइजन मॉडल में? देखो दिखाओ मुझे, मैं बता रही हूँ कौन सा। एक सेकंड रुको। पॉइजन मॉडल में, अच्छा ये बोल रहे हो ना जब हमने प्रोबेबिलिटी D इक्वल्स टू D लिखा है? हाँ, तो इसमें हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम लोग बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं पॉइजन मॉडल में आप क्या निकालते हो, पॉइजन मॉडल में क्या मॉडल करते हो? अराइवल रेट, नंबर ऑफ डेथ्स। यहाँ पे आप नंबर ऑफ डेथ्स मॉडल करो, है ना, आप नंबर ऑफ डेथ्स मॉडल करो। तो आप जब लाइक्लीहुड निकालते हो आप क्या करते हो, आप PDF मल्टीप्लाई करते हो, राइट? तो यहाँ पे आपका एक ही वो है, मतलब यू कैन नॉट से नंबर ऑफ लाइव्स है, यहाँ पे आपका एक ही मॉडल है या एक ही सिनेरियो है जहां पे आप बोल रहे हो स्मॉल d नंबर ऑफ डेथ्स इन टोटल हो रहे हैं आउट ऑफ सो मेनी, या इन्फिनिटी लेते हैं क्योंकि पॉइजन में क्या होता है 0 1 2 डॉट डॉट इट गोज अप टिल इन्फिनिटी, है ना। तो हम यहाँ बोलते हैं कि आप स्मॉल d नंबर ऑफ डेथ्स ले रहे हो, तो इसका PDF कैसा बनेगा? प्रोबेबिलिटी D इक्वल्स टू D ही तो बनेगा ना। आप 2D पर क्या करोगे? आपका क्वेश्चन इज पॉइजन मॉडल, आप किसका मॉडल बना रहे हो? X is what यहाँ पे, if X follows poison, X is what? X is the total number of deaths. तो अब हम लोग यहाँ पे वैसे कर रहे हैं। अब इन जनरल जो आप लोग का क्वेश्चंस भी आता है वहां पे, जैसे आप लोगों ने लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में भी MLE किया है, तो उसमें आप क्या करते हो, टू दी पावर नंबर ऑफ क्लेम्स, टू दी पावर नंबर ऑफ डेथ्स जब यहाँ लेते हैं, तो उस केस में आप देखना कि उस केस में अलग सिनेरियो रहता है, अलग मॉडल रहता है। वहां पे आप क्या मॉडल करते हो, इंडिविजुअली ईच लाइफ ने कितना टाइम तक द पर्सन वाज अलाइव, एंड अगर सेंसर्ड है तो वो सीधा हो जाता है प्रोबेबिलिटी x मतलब वट एवर ग्रेटर देन s ग्रेटर देन x टू दी पावर द रिमेनिंग नंबर ऑफ लाइफ जो सेंसर्ड है। तो हम लोग n करते हैं, m प्लस n, इफ यू रिमेम्बर m इज द नंबर ऑफ डेथ्स, n इज द नंबर ऑफ पीपल हु आर सेंसर्ड। तो वो मॉडल अलग है, वहां आप पॉइजन प्रोसेस लेते हो, वहां पे भी
बट वहां आप ये नहीं बोलते। यहाँ पे हम लोग जब पॉइजन मॉडल बना रहे हैं, हम लोग बहुत सिंपलिस्टिक एक मॉडल ले रहे हैं कि हम लोग मॉडल कर रहे हैं नंबर ऑफ डेथ्स यूजिंग पॉइजन। वहां आप इंडिविजुअल लाइफ को पॉइजन मॉडल लेके करते हो। यहाँ पे पूरा जो हमारा पॉपुलेशन है उसको आप मॉडल करो बेसिकली। यहाँ पे आप नंबर ऑफ डेथ्स को मॉडल करो, तो वहां पे मैं आप लाइफ कितना कितना पर्सन, एक पर्सन का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है उसको मॉडल करते हो। तभी आप वहां पे हर एक लाइफ का जिसका डेथ है उसका आपको पीडीएफ पता होता है, और जिसका डेथ नहीं है वो सेंसर्ड है, तो उसको आपको खाली पता है कि वॉज अ लाइफ टिल सो मेनी इयर्स। तो ये डिफरेंस है। तो मैम वो जब लाइक पॉपुलेशन को एज अ होल मॉडल करते हैं तो वी हाँ, डोंट टेक द प्रोडक्ट ओवर ऑल आइज, एंड फिर इफ वी से बोलो एक बार। जब हम पॉपुलेशन का एज अ होल मॉडल हाँ, करते हैं तो वी डोंट टेक द प्रोडक्ट, और जब इंडिविजुअल आइज को ऐसे मत कोई भी चीज को ऐसे मत याद करो, ऐसे रटो मत। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन आई डोंट फील यू विल फील कंफ्यूज, मतलब कंफ्यूजन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में अपने आप दिया हुआ रहेगा सो मेनी डेथ्स एंड सो मेनी एंड इतना टाइम तक अलाइव। इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है दैट दिस पर्सन वाज अलाइव फॉर सो लॉन्ग, दिस पर्सन वाज अलाइव फॉर सो लॉन्ग। तो यहाँ पे वो चीज कर ही नहीं सकते। यहाँ पे खाली आपको दो चीजें मेंशनड है, आपको म्यू गिवन है या डी गिवन है, दैट्स इट। और कुछ नहीं, टोटल आपको ईसीएक्स गिवन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं गिवन है। हाँ हाँ मैम, तो बेसिकली हमें एक क्वेश्चन था बुकलेट में, लाइक अप्रैल 2014 क्वेश्चन 6, वो बस अराइवल वाला क्वेश्चन था ना, एक एक सेकेंड, अप्रैल अप्रैल 2014, क्वेश्चन 6 17 हाँ 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 हाँ, बस अराइवल वाला क्वेश्चन। बस अराइवल का क्वेश्चन। ठीक है, चलो आ जाओ सब लोग। अप्रैल तो 2014 क्वेश्चन 6। उसमें फिर इंडिविजुअली दिया है, तो एक इसलिए सेकेंड हमने रुको, मुझे खोलने तो दो। हाँ 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 अप्रैल 2014 क्वेश्चन 6 खोल लो सब लोग। हाँ, इसमें बताना बस का प्रोसेस, ठीक है। हाँ, इसमें तो इन्होंने इंडिविजुअली दिया है, लाइक डी आई भी मिला है, लाइक नंबर ऑफ इवेंट फर्स्ट जब ऑकरेंसेस व्यू। पार्ट 1 दिया है ना, जब पार्ट 1 के पहले तो नहीं दिया ना। पार्ट 1 में खाली दिया हुआ डिराइव एमएलई अंडर पॉइजन मॉडल ऑफ द एवरेज रेट एट विच द इवेंट्स अकर इन अ पॉपुलेशन where the exposed to risk for each person I is E. So it's given कि individually each person का कितना है, और यहाँ पे आप ले रहे हो ना I goes from N, आप ले रहे हो इस चीज को, मतलब कहाँ नहीं ले रहे। हाँ हाँ, इधर ले रहे वही, बट वो हाँ, नोट में नहीं था ना, तभी मैं कंफ्यूज हो गया। अरे नोट्स में नहीं है, नोट्स में मैंने आप लोग को प्रोसेस बताया कि कैसे करना है। नोट्स में मैंने कुछ नंबर्स थोड़ी लिए हैं, इसीलिए यस मैम, ऐसे है। हाँ वो नोट्स मुझे एक बार बस कंफर्म नोट्स करना। में मैंने वन लाइफ का करके किया है। ओके मैम। मटेरियल वाले दोनों सही है, बट नोट्स में मैंने वन लाइफ का करके किया, नंबर्स नहीं लिया ना मैंने, आप लोग को इन जनरल कॉन्सेप्ट समझाया। यस मैम, वो मुझे बस एक बार कंफर्म करना था। अभी क्लियर है? हाँ मैम, ठीक थैंक है, यू मैम। ओके ओके, ठीक है। लेट्स डू सितंबर 2015 क्वेश्चन 7 बोल रही हो क्या मिहिका? Yes, ma'am. इट्स इन बुकलेट 2 और 3? आई थिंक 3। 2 में तो नहीं मिल रहा मुझे। हाँ, यस, सितंबर 17, सॉरी 15 है बुकलेट 2 में। हाँ, कौन सा करना है मिहिका, प्लीज एग्जैक्टली बताना। मैम इसका थर्ड पार्ट में डाउट है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 7 सितंबर 2015। वो नहीं है बुकलेट 2 में, वही मैं पूछ रही हूँ, बुकलेट 3 में है क्या? जंप है कि चेन है? मैम ये 6, 7, 8 चैप्टर्स मैं हैं। मार्कोव का बात कर रही हूँ मिहिका, आप क्या आप सुन नहीं रहे हो? मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम मार्कोव के क्वेश्चंस करेंगे आज, उसमें डाउट है तो पूछो। तो हम आएंगे 6, 7, 8 पे। किसी को भी डाउट है 6, मार्कोव चेन या जंप में इन रिविजन नोट्स, यू पुट दैट इन द चैट बॉक्स, ऑलराइट। हाँ बोलो, कौन सा? अप्रैल 2011?
अच्छा, इट्स नॉट देयर, आई विल ओपन इट अप, वेट। सब लोग खोल लो ना, कंप्यूटर उस पे निकाल लो। अप्रैल 2011 बोला ना? IFOI पास पेपर से डाउनलोड कर लो। CT4 में होगा। इतने पहले के क्वेश्चंस मत करो, नॉट नीडेड। बहुत पुराने, उतना जरूरत नहीं है अब। मतलब 10 years इज टू मच, उसके पहले का इट्स नॉट नीडेड। वो पुराना होगा तुम्हारे पास ना, बट नो ऑनेस्टली नॉट नीडेड, अब चेंज हो गया काफी पैटर्न। क्वेश्चन नंबर ओ मतलब ये जब मैंने एग्जाम दिया उसके भी पुराना है। नहीं नहीं, बोलो ना क्वेश्चन नंबर। उस समय के भी क्वेश्चंस इजी नहीं होते थे, डिफिकल्ट ही होते थे। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने कराया है क्लास में, मतलब रिकॉर्डिंग में है। चलो रीड करो ये अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ ना? तुम लोग ने डाउनलोड किया है? बाकी सब डाउनलोड कर लो। वी आर डूइंग April 17, नहीं April 11, सॉरी। क्वेश्चन 12। पूरा क्वेश्चन करेंगे ये वाला। यहाँ पे होगा। चलो क्वेश्चन में डिस्प्ले नहीं कर रही हूँ, बाकी सब प्लीज देख लेना। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फार्मर गिल्स में हे मेक्स hay each year and he makes far more than he could possibly store, but he does not always sell it. He has decided to offer incentive for people to buy large quantities, so he does not sit in his field deteriorating. He has devised the following discount scheme. He has base price B, 8 per bale. Then he has 3 levels of discount: good, loyalty, and super price. Customers who increase their order compared with last year move to one higher discount level or remain at S. So you have B, L, and S. ठीक है? Customers who maintain their order from last year, तो ये क्या बोला है? Customers who increase their order level, एक ऊपर जाएंगे. Customers who maintain their order will remain at that level. Customers who reduce their order from the last year drop one level of discount or remain at B, provided they maintained or increased their order previous year. तो एक नीचे जाएंगे, ठीक है? Customers who reduce their order from the last year drop 2 levels if they also reduce it last year. मतलब जो हमने NCD Model 2 किया था. Subject to lowest B. Explain why a process with state space this does not display a Markov property. तो वो हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। जब आप लोग एक्सप्लेन करते हो ना, तो मेक श्योर कि आप लोग उसको अच्छे से समझाओ। जैसे BGLS ये है आपके पास। अच्छा, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा ना अभी? ठीक है, ये है आपके पास, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी यहां से या तो यहां जाएगा या तो यहां जाएगा।
डिपेंडिंग कि इसके पहले क्या था. सो प्रोबेबिलिटी x आप लोग लिखोगे कैसे? आप लोग वर्ड्स में एक लाइन लिख सकते हो कि if any, मतलब this is not Markov, it does not have a Markov property. Why? Because when you are in state L, then probability of one step probability of moving to G or B is dependent on उसके पहले वाला time period, one previous time period, not the current. So it does not have possess a Markov property. अब इसको कैसे हम लोग लिख भी सकते हैं? For example, आप लिख रहे हो एक्स एन पे है, बी पे जाएगा, गिवन एक्स एन माइनस वन पे एल पे था. ये तो कैसे लिखेंगे बताओ? दिस इज नॉट सेम एज प्रोबेबिलिटी कहाँ पे था, है ना, उस पे डिपेंड करेगा. इट विल नॉट बी द सेम. सो यहाँ पे आपको इस पे डिपेंड कराना होगा कि कौन से उसमें था, एक्स माइनस टू पे कौन से लेवल पे था. तो एक्स एन माइनस टू लेट्स सपोज जी पे था, तो कहाँ तो जाएगा बी पे, वो वापस जीरो हो जाएगा ये. क्यों? क्योंकि एक से अगर ऊपर जा रहे तो लास्ट टाइम उसने इंक्रीज किया था, तभी वो उस पे जा रहे हैं. एक्स एन माइनस टू मान लो एस पे था, तो ये जो भी उसका प्रोबेबिलिटी पी है हो जाएगा. सो एज दीज टू आर नॉट सेम, it depends on it depends on last time period, so that is why it does not possess Markov property. ये लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 मार्क्स जो है आपको लगता है इजी है, बट जब आप लिखने जाओगे तो आप लिख नहीं पाते हो अच्छे वर्ड्स में. जनरली आई हैव सीन यू आर नॉट एबल टू पुट इट इन वर्ड्स, तो यू कैन राइट दीज टू एंड देन यू कैन राइट इन वर्ड्स. तो इससे क्या है, एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि आपको आता है, राइट, ऐसे लिखने से. एंड एक बार लिखा उसको बस कॉपी पेस्ट करना होता है, जो स्मार्टली करो, क्योंकि आप लोग आईएफओ से दे रहे हो तो आपको टाइपिंग करना है. कॉपी पेस्ट करके जस्ट चेंज दिस, ये वाला आपको दो चीजें चेंज करनी है, ये और ये, बाकी सब तो सेम है. सो ये से फटाफट आपको टाइपिंग करना होगा, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अर्निंग डिफाइन एनी एडिशनल स्टेट स्पेस रिक्वायर्ड टू मॉडल द सिस्टम विथ मार्कोव प्रॉपर्टी. तो हम लोग को क्या करना होगा? अब एल प्लस एल माइनस बनाएंगे. कंस्ट्रक्ट और ट्रांजिशन, अब इसमें बोला है कि डिफाइन एनी एडिशनल, तो उसको डिफाइन करना. अगर आप लोग एल प्लस लेते हो और एल माइनस, तो एल प्लस को डिफाइन करना कि लास्ट ईयर क्लेम किया था कि नहीं किया था, मतलब एज इन लास्ट ईयर इंक्रीज किया था ऑर्डर की नहीं इंक्रीज किया था. इंक्रीज और मेंटेन्ड बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में मेंटेन्ड वाला भी पार्ट है, ये वाला, तो दोनों बोलना पड़ेगा, खाली इंक्रीज नहीं. that the person either increased or maintained the same level, and इसमें है last year the person decreased their level. पूरा अच्छे से define करना होगा. And then it is asking you to construct the transition. तो इसको construct करो, चलो खुद से पेन start करो.
यार थोड़ा अनसर्टेन है बोलना, आ सकता है ऐसे समझो, क्योंकि अभी इन्होंने दिया है 2 बार टाइपिंग में ही, दो या एक दो बार तो दिया है पास पेपर्स। इफ यू सी फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स इट कैन कम। अगर आता है तो मैंने जो सजेस्ट किया था कि आप वर्ड में क्या कर सकते हो, आप ना स्क्वायर वेयर इसे बनाने का जरूरत नहीं। इफ यू वांट यू कैन, जो शेप में होता है ना स्क्वायर या सर्कल, वो ले लो, एक बार इंसर्ट करो एंड देन उसी को कॉपी कर लो। ठीक है, एरो वाला भी होता है तो उसको कॉपी कर लो। इसके अंदर जैसे एरो के ऊपर नीचे फिर नॉट एबल टू राइट, तो आप लोग फिर नीचे लिख लो दैट बी टू जी का क्या है। ठीक है, फिर जी से एल माइनस का क्या है, वैसे करके। बट ऑब्वियसली मार्क्स ज्यादा रहेगा, जैसे यहाँ पे अगर इसका ग्राफ का 3 मार्क्स है तो आप लोग के केस में इट माइट बी 4 मार्क्स या 5 मार्क्स। बट आ सकता है, मतलब आना चाहिए नहीं, नहीं आना चाहिए आइडियली, बट आ सकता है। या फिर ग्राफ बना के दे देंगे और आपको बोलेंगे कि एरोज बताओ, तो आपको बताना है बी टू जी, जी टू, वैसे करके। ठीक है, अब बताओ इसमें नंबर्स दिए हुए हैं क्या? ट्रांजिशन ग्राफ बनाने बोला है खाली इसमें तो, इस पार्ट में तो ग्राफ में बी से जी जा सकते हैं, जी से कहाँ जा सकते हैं, बी से बी, मतलब वो तो आप हर स्टेट से फिर हर स्टेट में जा सकते हो, है ना। एल से एल में जा सकते हैं। हाँ, अच्छा आपको ये दिख नहीं रहा होगा ना, एल से एल प्लस पे जा सकते हैं। हाँ, ठीक है, और एस से भी रह सकते हैं। एल माइनस से, एल माइनस से रहेंगे तो एल प्लस पे जाएंगे। अगर एल माइनस पे हो कि लास्ट ईयर क्लेम किया, मतलब डिक्रीज किया था, तभी एल माइनस पे हो, और इस ईयर अगर मेंटेन किया तो एल प्लस पे रहेंगे ना। सेम डिस्काउंट ही हुआ ना, एल एल माइनस और एल प्लस तो सेम डिस्काउंट लेवल ही हुआ। बट द लॉजिक इज कि अगर आप एल माइनस पे खड़े हो, तो लॉजिक इज आज आप खड़े हो 25 पे, मतलब 24 में, आप 2024 में आपने डिक्रीज किया था अपना ऑर्डर, तब आप एल माइनस पे हो, मतलब आप एस से आए हो। एस से आप आओगे तो आप एल माइनस पे आओगे, एल प्लस पे नहीं जाओगे आप। अंडरस्टूड? तो एस से आप एल माइनस पे आए, अब इस साल आपने मेंटेन किया अपना ऑर्डर, तो नेक्स्ट ईयर आप एल माइनस पे नहीं रहोगे, एल प्लस पे रहोगे, क्योंकि एल प्लस का डेफिनेशन इज आइदर यू हैव मेंटेन्ड और इंक्रीज्ड। ये डाउट था क्या? अच्छा, ये क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब पूरा बनाओ इसको, ग्राफ को, बाकी लोग। एंड देन क्वेश्चन इज फार्मर गिल्स, इसी का पार्ट है शायद। फार्मर गिल्स थिंक्स दैट ईच ईयर कस्टमर्स हैव 60% likelihood of increasing their order and 30% of reducing it. And 10% क्या हो जाएगा, maintaining, irrespective of the discount level they are currently in. Write down the transition matrix, calculate the stationary distribution, hence calculate the long run average price. तो पहले ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना लो।
चलो बोलो, बी से बी पे रहने का क्यों? 0.1 मेंटेन एंड 0.3 अगर वो नीचे जाएगा तो। अच्छा पहले मैंने, हाँ, बी से और कहा, बी से जी का इज 0.6, जी से बी इज 0.3, दिस इज 0.1, दिस इज 0.1, दिस इज 0.1, जी से कहाँ जाएगा? एल प्लस 0.6, और एल प्लस से जी पे जाएगा, और एल से, एल माइनस से डी पे जाएगा 0.3, एल प्लस से 0.6 प्लस 1 तो 0.7 हो गया, एल माइनस से एस, और यहां से पॉइंट। क्लियर है? हाँ बोलो मीका। मैम एल प्लस से जी कैसे जाएगा? एल प्लस पे खड़े हो और तुमने अगर रिड्यूस किया तो तुम कहाँ जाओगे? एल प्लस का मतलब क्या है कि तुमने लास्ट ईयर इंक्रीज किया था, तो तुम एल प्लस पे हो, अब तुम रिड्यूस करोगे तो जी पे जाओगे ना, एक लेवल जाओगे। ठीक है। ओके। ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन जाएगा। आई एम नॉट मेकिंग इट, प्लीज मेक इट। ठीक है, बी, वो आप लोग अगर ट्रांजिशन मैट्रिक्स आते तो टेबल इंसर्ट कर लेना। ठीक है, एक्सेल पे बना के या तो पेस्ट कर देना या तो वर्ड में टेबल इंसर्ट कर लेना। एल प्लस, एल माइनस एंड एस। बट उसमें ना मेरे को पर्सनली आई फील कंफ्यूजिंग यूजिंग इक्वेशन एडिटर फॉर मैट्रिक्स। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन। टेबल में बहुत सिंपल है, टेबल इंसर्ट करो, यू कैन जस्ट स्टार्ट टाइपिंग, टैब, मतलब इसी में हो जाएगा, टैब प्रेस कर करके। यू कैन ऑल्सो राइट द स्टेट नेम्स बी एंड देन टैब प्रेस करके वो पूरा बन जाता है। जैसे यहाँ पे यू कैन मेक अ 6x6, 5 स्टेट्स है, तो 6 बनाने से क्या आप नाम लेबलिंग भी कर दोगे, और खाली लेफ्ट लेबलिंग करने से भी चल जाएगा। ऊपर का ये वाला पार्ट इज नॉट नीडेड लेबलिंग के लिए। हाँ हाँ बन जाएंगे, ऐसे और ऐसे इंसर्ट करके। हाँ हाँ हाँ, बना के देखना। इंसर्ट मतलब क्या करो, मेरा सजेशन क्या रहेगा, जब आप एरो इंसर्ट करो ना, उसी एरो को कॉपी पेस्ट करो और देखना वो पूरे ऐसे घूमता है, ऐसे एरो पे ऐसे करने से ना वो घूम जाता है। ट्राई करना, वो घूम जाएगा पूरा। आई ऑनेस्टली फील कि आना नहीं चाहिए बिकॉज उसी में बहुत टाइम जाता है, बट दे माइट गिव, क्योंकि उन्होंने दिया है टाइपिंग में 2 बार। ठीक है, वो नीचे लिख दो, या यू क्विकली मेक अ ट्रांजिशन मैट्रिक्स इफ यू वांट टू। हाँ हाँ, एक्सेल से कर सकते हैं, कर सकते हैं। आई फील नहीं आना चाहिए बिकॉज, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेट कर लो सब लोग, ट्राई करो। देखो ये सब अगर आएगा एग्जाम में तो अभी से प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो सही है। हम्म, हाँ हाँ चलेगा।
सबसे इजी देखो ये रहेगा, इसमें आपका क्या निकलेगा, पाई 4 इक्वल 0.3 पाई 5। तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। हाँ, मतलब एक कोई भी निकाल लो, जैसे पाई 4 की जगह, मतलब एक इक्वेशन में दो तीन डाल लो तो वो निकल जाएगा। मैम वी हैव नॉट स्प्लिट जी, क्योंकि जी को क्या करोगे आप करके, जी से आप नीचे बी पे ही तो जाओगे, 2 लेवल डाउन कहाँ है जी के बाद, मेका। दिस इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनसीडी मॉडल 2 जो हमने किया है। जी से तो आप 2 लेवल नीचे जा ही नहीं सकते हो, तो उसका जरूरत नहीं है। ओके ओके। इसको आराम से कैलकुलेट करो, यू कैन गेट अ क्वेश्चन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रैक्टिस नहीं किया हुआ रहेगा तो नहीं कर पाओगे एग्जाम में।
आया? Nandini, your answers I don't think are correct. फ्रैक्शंस में मुझे बताना, हाँ. पॉइंट में रखो, ठीक है. डेसिमल्स में रखने का खाली एक ही वो रहता है कि 6 डेसिमल्स तक लेना, क्योंकि यू विल बी यूजिंग दिस फॉर नेक्स्ट कैलकुलेशन. तो तब ठीक है. 2-3 डेसिमल्स तक रखोगे ना तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक आता है. इंटरमीडिएट है तो 6 रखा. पहला वाला हाँ 11/81 करेक्ट. फिर सबका आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग रन एवरेज प्राइस निकालना है कि उसको कितना मिलेगा. तो उसको 8 पर हे मिलता है. बेस प्राइस 8 है, तो जब उसको डिस्काउंट होगा तो 8 पे डिस्काउंट होगा, राइट. सो लेट्स कंसिडर 8. तो फर्स्ट जब वो बी पे है तो कोई डिस्काउंट नहीं है, जो है वो उतना ही मिलेगा. सो मतलब लॉन्ग रन में वो बी पे रहेगा, उसका प्रोबेबिलिटी इज 11/81. नेक्स्ट डिस्काउंट लेवल कितना है? परसेंट. सो 10% मतलब 0.9 मिलेगा उसको. 0.9 लोगे ना, जो मिलेगा वो देखना है. प्राइस बोला, एवरेज प्राइस ही विल अर्न इन द लॉन्ग रन. तो 0.9 इंटू 10 बाय फिर 20% है, तो 0.8 इंटू 8/81. फिर यही रहेगा, 0.8 ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों L प्लस है और L माइनस है. तो स्टेट्स अलग होने से क्या हुआ, डिस्काउंट लेवल सेम है ना. प्लस 75 इंटू 40/81. इसको बताना कैलकुलेट करके. फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई ऑन योर ओन फर्स्ट, बिकॉज वो सबसे जिसमें उसको भी डाउट है. ये क्वेश्चन पहले जब रिविजन नोट्स में था ना, तो रिविजन नोट्स का पहले आई थिंक अभी वो स्ट्रक्चर नहीं है. पहले क्या होता था कि ना जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते थे, तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस होते थे 2-3, वो इनिशियली दिए हुए रहते थे, लाइक बिफोर द रिविजन नोट स्टार्ट्स. तो दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द हाई ऑर्डर स्किल क्वेश्चंस व्हिच वाज देयर एट द स्टार्ट ऑफ द बुकलेट्स. तुम्हारे भी रिविजन नोट में है क्या? अच्छा, तो स्टार्टिंग में होगा, देखना ये कोई. हाँ, ये एंड में नहीं, इसका सोल्यूशन बेसिकली स्टार्टिंग में होगा. क्वेश्चंस वही रहते, सोल्यूशन स्टार्ट में रहते थे. अभी वो स्ट्रक्चर हट गया रिविजन नोट में, अभी वो नहीं है, फॉलो करते हैं. वो नहीं, 5 years इज बेसिकली वी ऑलवेज से 10 टर्म्स. पहले हमारे जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग बोलते थे 10 years विच इज 20 पेपर्स. बट अभी क्या होता है कि व्हेन यू डोंट हैव सो मच टाइम देन जनरली, बट स्टिल वी से 10 years. 10 years is the best, मतलब 20 terms you're solving. 20 terms में हार्डली हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस निकलेंगे? 20 क्वेश्चंस निकलेंगे, 25 वैसा. क्या आएगा टोटल इसका? 6 पॉइंट. इसमें ना बस एक काम करना, यू ऐड दिस पाउंड्स है कि यूरो है कि पाउंड्स ऐड कर देना या फिर लिख देना, क्योंकि उसमें सिंबल विम्बल तुम नहीं इंसर्ट. सिंबल इंसर्ट करना मैंने सिखाया था. कंट्रोल शिफ्ट क्यू करने से क्या होता है,
कीबोर्ड पे, अभी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ स्क्रीन, जब आप लोग वर्ड पे टाइप करते हो, मैंने एक क्लास लिया है टाइपिंग का, वो मैं वापस आज डलवा दूंगी, उस क्लास में मैंने सब बेसिक कवर कर लिया था। जब टाइप करते हो कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करना, तो योर कीबोर्ड ऑटोमेटिकली टर्न्स इनटू सिंबल्स, ग्रीक सिंबल्स। सो आप कुछ भी ए लिखोगे तो अल्फा आएगा, एल लिखोगे तो लैम्डा आएगा, ठीक है, टी लिखोगे तो टाउ आएगा, वैसे ही, और क्या, बी लिखोगे तो बीटा आएगा, जी लिखोगे तो गामा आएगा, वो हो जाएगा। बट देन यू हैव टू अगेन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट क्यू टू रिटर्न बैक टू योर ओरिजिनल। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब आई फील सिंबल इंसर्ट करने से बेटर कंट्रोल शिफ्ट क्यू यूज करो, तो आपका फटाफट वो होते रहेगा। ये आया यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, जिनका नहीं है वो कर लेना, आप लोग को अब स्पीड समझ में आ गई। इफ यू नॉट एबल टू कंप्लीट इट टिल नाउ, यू आर लिटिल बिट स्लो, यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड। Calculate the probability that a customer who is currently paying the loyalty price will be paying loyalty price in 2 years time. अभी currently loyalty price कौन पे कर रहा है? L प्लस और L माइनस के लोग, L प्लस और L माइनस के लोग पे कर रहे हैं। इन 2 years टाइम फिर से जो L प्लस, L माइनस, L प्लस, L माइनस पे रहेंगे, वो पे करेंगे। अभी जो L प्लस पे है, 2 years बाद वो L प्लस पे जाएंगे कि L माइनस पे जाएंगे? अभी अगर आज तुम L प्लस पे हो, 2 years बाद सेम स्टेट इज L, बट व्हाट L प्लस की L माइनस? दोनों हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आप अगर अभी L माइनस पे हो तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट थिंग इज 2 स्टेप निकालो। नाउ यहाँ पे आप लोग जो बोलते हो ना, ये सब एडवांटेज है। आप लोग एक्सेल में एम मैट, आप लोग को आता है एम मल्ट यूज करना? मैं दिखाई देती हूँ ना 2-3 चीजें। रुको, लेट मी, एमएल यूज करके आपका फटाफट आ जाता है। तो आपको शो कैसे करना है? आप एक रो शो कर दो एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर को एक्सेल फॉर्मूलाज नहीं दिखेंगे। तो ये एक चीज मेरे को बताना, आप लोगों का आईएफओ से कुछ कंफर्मेशन आया है? हाँ हाँ, तो तब ना मतलब सी सिंस थोड़ा इस चीज को लेके अनसर्टेनिटी है कि आप लोग ऐसे अगर यूजिंग एक्सेल, क्योंकि अब रेफरेंसिंग का तो चक्कर नहीं रहेगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि इसमें प्लेजरिज्म आ जाए, क्योंकि पहले क्या होता था, थोड़ा टेंशन रहता था उस बात का, अभी उसका टेंशन नहीं है एटलीस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, मैं आप लोग को बस छोटा सा करके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज, मुझे ना आप ये बताओ, एक बार फटाफट ये मैट्रिक्स बताना ना जो हमने बनाया है। 0.6 नहीं, 0.4, 0.6, देखो टैब प्रेस करके, हाँ ठीक है, फिर 0.3, 0.1, 0.6, 0.3, फिर गलत बोला कुछ क्या? नहीं, सही है। अब इसका आपको 2 स्टेप निकालना है ना, इसको आप सिंपली लेके हमेशा ना बॉर्डर्स ऐड कर देना, ऑल्ट एच बी ए फॉर्म शॉर्टकट है, ऑल्ट एच बी ए, बॉर्डर्स ऐड हो गए तब, क्योंकि बिना बॉर्डर के पेस्ट करने से वो डिमार्केशन नहीं दिखता वर्ड में। ऐसे सीधा पेस्ट करोगे तो वो समझ थोड़ा क्लमजी लगता है, इट्स अनरीडेबल बट इट्स अ लिटिल क्लमजी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसका 2 स्टेप कैसे निकालेंगे? वील सिलेक्ट द एग्जैक्ट सेम 5x5, 1 2 3 4 5, हाँ 5x5 हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे वील राइट एम मल्ट
मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, यू सिलेक्ट दिस कॉमा, यू अगेन सिलेक्ट दिस बिकॉज आपको दिस इंटू दिस ही करना है, P1 इंटू P1 ही करना है, तो आपको P2 मिलेगा, 2 स्टेप ट्रांजिशन मिलेगा. क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, जैसे फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते थे ना CM1 में, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने से आपका 2 स्टेप आ जाता है. तो अब आपको पूरा एटलीस्ट कैलकुलेट नहीं करना है इन योर वर्ड, मतलब कैलकुलेटर में इतना मेहनत नहीं करना, बट यस डेफिनेटली यू हैव टू शो द एग्जामिनर. सो दिस यू कॉपी पेस्ट इन वर्ड इनटू, या फिर आप देख सकते हो P1 इक्वल्स टू दिस, P1 इंटू P1 इक्वल्स टू 2-3 आप लोग वो दिखा देना कि कैसे आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, ये वाला वैल्यू कैसे आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा दिस इंटू दिस करने से, तो वो एक खाली वैल्यू के लिए दिखा देना. आई डोंट फील कि इतना आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को दिखाना पड़े. ठीक है, खाली एक वैल्यू दिखा देना कैसे आया, बाकी ये पूरा पेस्ट कर देना. ठीक है, खाली बस एक वैल्यू के लिए दिखाना और कुछ नहीं. जस्ट डू 0.4 इंटू 0.4, 0.6 इंटू 0.3, दैट्स इट, है ना, फर्स्ट वैल्यू के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. सो ये आ गया. अब आप लोग को थोड़ा सोचो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में नया क्वेश्चन ही आएगा. सो थोड़ा सोचो कि ये कैसे होगा. रीड करो क्वेश्चन और सोचो कैसे होगा और ट्राई करो. क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट करंटली अगर लॉयल्टी प्राइस दे रहा है तो 2 years बाद भी लॉयल्टी प्राइस देगा. थोड़ा ट्रिकी है. एंड हाउ मच मार्क्स, 3 marks ओनली. सो डजेंट मैटर, एग्जाम में अगर ऐसा कुछ होता है तो स्किप करके आगे बढ़ जाना. अगर एटलीस्ट P2 निकाल लेना, यू एटलीस्ट गेट मे बी 0.5 to 1 mark फॉर दैट. करो खुद से ट्राई. थोड़ा सोचो. I'll give you one hint. लॉन्ग रन में, हाँ बोलो. करेक्ट, कंबाइन करना होगा. दिस इज L प्लस, दिस इज L माइनस. सो ये हो गया आपका कंबाइन करके, L पे रहने का, ऐड करके. यस, दैट इज 1 point. ऐड करने से आपका L का आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन L इज इन दोनों का एडिशन. ये क्या है, ये 2 स्टेप है ना, तो मतलब ये प्रोबेबिलिटीज क्या है. गिवन आप L प्लस पे थे, गिवन आप L प्लस पे थे, प्रोबेबिलिटी आप L प्लस पे जा रहे हो 0.19, प्रोबेबिलिटी आप L माइनस पे जा रहे हो 0.18 इन 2 years टाइम. L प्लस से L प्लस L माइनस, एंड दीज टू आर प्रोबेबिलिटी L माइनस से L प्लस L माइनस. ठीक है, बट देन दे आर आस्किंग लॉन्ग रन. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कस्टमर. अच्छा ठीक है, इन 2 years टाइम. हाँ ठीक है, तो एक सेकेंड रुकना, मैं बस अपना स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ. यू कैन डू दैट, बट आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. ही इज सेइंग चारों को ऐड कर दो. तो एक बात बताओ मेरे को, इज इट फाइन टू जस्ट ऐड ऑल 4? मतलब यू कैन डू इट, आई एम टेलिंग यू, यू कैन डू इट, बट उसका मीनिंग क्या होगा इफ यू ऐड ऑल 4? फिर से बोलना. नहीं, वो तो पूरा गलत हो जाएगा. 4x4 कैसे बनेगा, तो बाकी प्रोबेबिलिटीज का क्या होगा. इफ यू ऐड ऑल 4, क्या था 0.19 प्लस ऊपर वाला 0.1 और दूसरा वाला 0.01, 0.01 प्लस ये है. चारों को ऐड कर सकते हैं. कितना आ रहा है, सही होगा. मीनिंग क्या होगा, आप चारों को किस लॉजिक पे ऐड करो ये बताना.
ये हो गया मीनिंग आप एल प्लस से एल पे हो, चाहे प्लस माइनस। ये हो गया मीनिंग आप एल माइनस से। नहीं तो मल्टी और तो प्लस ही होता है। एक बात बताओ, व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज फाइन, ठीक है, ऐड कर देते हैं, बट देन आपको कैसे पता होगा? इन्होंने क्वेश्चन बोला है यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम लॉयल्टी एंड यू आर एंडिंग इन लॉयल्टी, बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन लॉयल्टी आर यू इन एल प्लस और एल माइनस? ये तो इन्होंने नहीं बताया ना, तो ये कैसे लेंगे? इफ यू आर इन एल प्लस देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन एल प्लस, plus if you are in L minus then you have to multiply the probability of being in L minus, then only your answer will be correct. मतलब you are starting in L plus, probability of being in L plus now, and then moving to L, any L into your sign. Probability of starting in L minus then moving in L plus or minus into your sign. ये लॉजिक बैठा ना प्रोबेबिलिटी का। तुम जो बोल रहे हो, तुम एल प्लस और एल माइनस को स्ट्रेट अवे ऐड कर दे रहे हो। उस लॉजिक के अकॉर्डिंग तुम एल प्लस पे भी हो अभी और एल माइनस पे भी हो अभी, क्योंकि तुम इंटू वन करो। इज दैट पॉसिबल? नो। अब क्वेश्चन इज कि ये दोनों प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालेंगे? करेक्ट, सो यू कैन यूज लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटीज। अब लॉन्ग रन में व्हाट विल यू यूज? विल यू यूज 8/81 and 12/81? Will that add up to 1? 8/81 and 12/81 if you write, is this adding up to 1? It should add up to 1 because given loyalty है तो या तो L plus L minus होगा, it is not adding up to 1. तो फिर लॉन्ग रन कैसे यूज करेंगे बताओ? नहीं समझा? कौन बोला? दैट इज अ सिंपलिस्टिक अजम्पशन कि आप इंटू 0.5 करो तो आप लिखोगे assuming that probability of being in L plus and L minus is 50-50%. So you do this. This you get marks, full marks. But तुमने जो बोला we'll use long run, but in a different way you use the ratio 8:12 का, ठीक है? आप इसका रेशियो यूज करो। तो रेशियो क्या आएगा अगर आप देखोगे? हाँ, 2:3 का रेशियो आएगा, ठीक है? सो 2/5 and 3/5, ठीक है? 0.4, 0.6। तो उस केस में यू विल बी यूजिंग 0.4 and 0.6। इसका आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इसका भी दे विल गिव यू मार्क्स, तो आपको लिखना होगा अज्यूमिंग। इसमें आपको लिखना होगा आप लॉन्ग रन में स्टेट एल पे हो, उसका टोटल प्रोबेबिलिटी इज 20/81, 8 plus 81 this, and proportionate is, अगर आप इसका proportion निकालो इन दोनों का तो 4:6, 0.4 into 0.6, 2:3 का proportion आएगा। Understood? एक लाइन using long run probabilities being in L plus and L minus, the proportions are 8:8/81 is to 12:81 equals to, ऐसे करके बस आपको लिखना है एक लाइन। और सिमिलरली एक लाइन आपको उसके लिए भी लिखना होगा। इन्होंने एक और लिया है आई थिंक ऑल्टरनेटिव, विच आई डोंट, ये दो ऑल्टरनेटिव्स है जो दोनों में से आप कुछ भी। सो ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं सोच सकते हो, यस आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बट समहाउ और द अदर आप लोगों ने सोचा है, ये कर सकते हो। यस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज इट विल सेट अपार्ट स्टूडेंट्स ना जो कर पाए आंसर, ठीक है? क्लियर? अभी क्लियर है ये डाउट? ठीक है, अभी अब आप लोग को क्या करना है, इसका जो लास्ट पार्ट है ना, आप लोग, क्योंकि मैं आप लोग को लिखने नहीं बोलूंगी, आप लोग लैपटॉप लाते तो टाइप करने बोलती, आप लोग कीवर्ड्स लिखो, क्योंकि आई थिंक 4 मार्क्स का है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ट्राई करो टू राइट 6 points और मे बी इन माइंड यू कैन, एंड देन वील डिस्कस। ट्रैफिक इज देयर एवरीवेयर, मतलब कैलकाटा में इफ यू जस्ट लाइक, कैलकाटा इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू मुंबई एंड दिल्ली, वेरी वेरी स्मॉल, बट अब वहां पे गाड़ी में बैठ के अगर आप निकलो 6 बजे भी और ऑफिस टाइम्स में दोपहर में, क्योंकि इतने छोटे रोड्स है ना, पतले रोड्स है कंपेयर टू यहाँ पे, कि वो ट्रैफिक हो जाता है। एंड अभी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट ट्रैफिक कैलकाटा का आया था, लाइक मिनट्स इट टेक्स टू कवर 1 kilometer
वैसा कुछ डेटा ये निकालते हैं. बैंगलोर से भी ज्यादा कैलकाटा का था, विच सीम्स वेरी वियर्ड बट एक्चुअली इट इज, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो गया. सो आई फील ट्रैवलिंग इन मुंबई इज एनी डे बेटर देन दिल्ली. दिल्ली मेट्रो इज वेरी कंफ्यूजिंग. ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, 10-15 लाइन यहाँ पे है, बट आई फील इट्स वेरी इजी टू नेविगेट. मतलब समझ आ जाएगा तुम्हें. उधर थोड़ा और कंफ्यूजिंग है समझना, तो वो है. चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बोल रहे सजेस्ट रीजंस व्हाई the assumptions Farmer Gills has made about his customers' behavior may not be valid. Again, a very common question. तो इसमें आप लोग क्या क्या बोल सकते हो? ठीक है. तो स्टेइंग इन एस, वो उसके बाद क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि उसको एस में मिल ही रहा है. सो द प्रोबेबिलिटी, तो आपको कंप्लीट करना है. दैट इज assumption of what? Of increasing the level, increasing the order may not be consistent with terms of discount level. Meaning, if you are in S, आपको पूरा कंप्लीट करना हो, खाली बोलने से नहीं होगा. If you are in S, then probability of increasing the order is 0.6. And when you are in G, and probability of increasing the order is still 0.6. It is same, but it may not be same. It may depend, the probability may depend on which state you are in. Again, which will not, it will not be a Markov process then. Because probabilities will change depending on the state you are in. So, it will not be Markov process. It will be state dependent. तो ये पूरा कंप्लीट करने पे you get 1 mark. Otherwise, you just get half a mark maybe. और बोलो. Right. It's very subjective. So, अब इस पॉइंट को कैसे आप बोलोगे? ये जो आप प्रोबेबिलिटीज निकालते हो, ये तो आप ऐसे ही निकालोगे ना. सब्जेक्टिव है, बट फिर भी आप एवरेज आउट करके निकालते हो सबका. तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो, इट मे चेंज विद टाइम. इट मे बी वेरी सीजनल, इट मे चेंज ईयर ऑन ईयर. तो ये कांस्टेंट नहीं होगा या कंसिस्टेंट नहीं होगा ईयर ऑन ईयर. जो हमने होमोजेनस वाला लिया है, इट मे बी इनहोमोजेनस. सो मॉडल डिफाई करो. मार्कोव चेन का जो मॉडल आपने बनाया, जैसे पॉइजन बनाते हो तो उसमें जब कमेंट करते हो तो आप क्या बोलते हो? जरूरी नहीं कि इंडिपेंडेंट हो, जरूरी नहीं कि आपका मार्कोव हो. तो यहाँ पे भी आपको बोलना है, जरूरी नहीं इनहोमोजेनस हो, जरूरी नहीं मार्कोव प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू करे. सो व्हाट यू स्टार्टेड ऑफ इज फाइन, फिनिश इट प्रॉपर्ली. कि इट मे चेंज ईयर ऑन ईयर विद चेंज इन प्रेफरेंसेस, या देयर मे बी मोर प्लेयर कमिंग इन into the market when they see कि ये इसका अच्छा चल रहा है, तो बाकी लोग जो है अपना, ये पहले नहीं बेचता था, अब इसने स्टार्ट किया. तो पहले जो लोग नहीं बेचते थे, अब वो भी बेचने लग जाए मार्केट में. देयर विल बी मोर सप्लायर्स कमिंग इन. तो इसका जो भी प्रोबेबिलिटीज है, इट में चेंज. कंपटीशन, करेक्ट. तो उसने एक्सपेक्ट किया कि वो इस ईयर इतना क्विंटल्स बेचेगा, बट देन इफ ही हैज अ बैड वेदर है या वट एवर, the crop production is not that good in a particular year, तो वो उतना सेल नहीं कर पाएगा. What else? इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं किया, तो उसकी वजह से बेस प्राइस इंक्रीज होगा, एंड बेस प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड में भी चेंजेस होंगे. डिमांड में चेंजेस होंगे तो प्रोबेबिलिटीज विल चेंज. ठीक है. सो लाइक दिस यू हैव टू मेंशन पॉइंट्स. जैसे इन्होंने भी क्या क्या बोला है. कांस्टेंट फिगर टेक्स नो अकाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ हे which Farmer Gills has to sell. For example, a Jotio, जो उसने बोला, could produce very little and which one large customer may not be able to buy entirely. तो प्रोड्यूस क्योंकि कम हो जाएगा, तो एक कस्टमर जो बहुत खरीदता हो वो उतना नहीं खरीद पाए, तो उसके ऑर्डर्स वेरी करेंगे, प्रोबेबिलिटीज विल चेंज. अमाउंट ऑफ हे इन द लोकल मार्केट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कॉम्पिटिशन जो हमने बोला उस एंगल से. अनदर सप्लायर में ट्राई टू गिव मोर डिस्काउंट, try a heavy discounted year to get into the market. Customers behavior may depend on the discount level, जो हमने S और G के बीच में डिफरेंस बताया है ना.
There may be national trends in the demand for hay, sudden trend downward vegetarianism, change in trends. उसका एग्जाम्पल दिया कि चेंज इन ट्रेंड कैसे हो सकता है. A 60% chance of increasing may be implausible as field space is likely to be limited as so constant increase in numbers are unlikely. मतलब उसने वो जहाँ पे अपना hay बनाता है तो वो तो एक लिमिटेड स्पेस है ना. तो अगर आप बोल रहे हो कि एवरी ईयर ऑन ईयर आप 6.6% चांस ऑफ इंक्रीजिंग द ऑर्डर, बट वो तो एक लिमिटेशन पे ही इंक्रीज हो पाएगा बिकॉज प्रोडक्शन इज लिमिटेड. तो वो पॉइंट. सो राइटिंग गुड 6. सी इफ यू आर राइट, जो तुमने एक पॉइंट बोला मैंने उसको डेवलप करके तो 1 मार्क मिल जाएगा. बट इफ यू जस्ट राइट 1 लाइन यू गेट 0.5 फॉर इट. व्हाट शी सेड 0.5, व्हाट शी सेड 0.5. तो ऐसे करके या तो फिर 6 पॉइंट्स अलग अलग लिखो, या आप जो पॉइंट लिख रहे हो उसको इलेबोरेट करो ताकि वो 2 पॉइंट्स बन जाए. जैसे इसने कंप्लीट किया कि एस और जी में डिफरेंस है. सो यू कंप्लीट बाय सेइंग इट मे नॉट बी मार्क ऑफ एनी मोर, यू गिव 1 एग्जाम्पल. तो एग्जामिनर फिर आपको 1 मार्क देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा. एंड अभी तो ये 3 मार्क्स का आ रहा है पहले, बट पहले कमेंटिंग कम आता था पेपर में. recent 2-3 years से commenting in all the papers has gone up, so you need to work a lot on your comments part. ठीक है. जब आप लोग बुकलेट सॉल्व करोगे तो जो कमेंट वाला पार्ट होगा ना, जस्ट मेक श्योर कि वो कमेंट वाले पार्ट को रीड करो एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स को एक जगह लिखते रहो. तो वो जो आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखोगे वो आप रेफर करना एग्जाम के 1 डे पहले, तो आपके माइंड में सब वो रहेगा. जैसे जब हम लोग जो आप लोग पॉइजन करोगे तो उसमें बहुत सारे कॉमन वर्ड्स रहते हैं. जो आप लोग चैप्टर 6 to 8 करोगे तो उसके कमेंट्स में कुछ कुछ कॉमन चीजें रहती हैं, तो वो लिख लो. केस स्टडी स्पेसिफिक तो आपको खुद से सोचना है, बट जो केस स्टडी स्पेसिफिक नहीं है, जैसे यहाँ पे भी हम लोग इसको केस स्टडी स्पेसिफिक हमने बनाया है, बट हमारा आइडियली थिंकिंग इज कि टाइम इनहोमोजेनस हो सकता है, स्टेट डिपेंडेंसी आ सकता है, ये सारा चीज. जैसे मार्केट कंपटीशन हो गया आपका, ये सारा बहुत कॉमन चीज है. तो आप लोग लिख के रखोगे तो आपको हेल्प रहेगा. बिकॉज ऑनेस्टली आई हैव सीन स्टूडेंट्स, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट जो फेल होते हैं 2-3 मार्क्स के मार्जिन से, 5 मार्क्स के मार्जिन से, उनका कमेंट्स में ही मार्क्स डिडक्ट होते हैं. मोस्टली दे आर नॉट एबल टू राइट द कमेंट्स नाइसली इन पेपर ए एंड बी. तो वो आपको अच्छे से थोड़ा लॉजिकली लिखना है. ठीक है. So we'll do it till here for today because I have another class at 1 o'clock. But अब से हम लोग क्या करेंगे ना, एक शेड्यूल आपका बना लेंगे and we'll have the classes accordingly. ठीक है. एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी and then. ठीक है. Okay. Anyone wants to add anything? चलो okay. Bye bye. हाँ तारुष बोलो. Ma'am, I had doubts in another chapter, so when I'll will take it up. जैसे एक एक करके मैं लूंगी सारा. Don't worry. Okay, thank you. Okay. And also attend Gaurav के classes, Gaurav sir के, he will also take up. ठीक है.